5 अगस्त 1930 ओहियो यूएसए के आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका एक कदम ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी छलांग के नाम पर जाना गया। हम बात कर रहे हैं नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग की, चांद की सतह पर पैर रखने वाले सबसे पहले इंसान और इंसानियत की अंतरिक्ष में सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कामयाबी के शिखर तक जा पहुंचे। वह लोग कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने वह सपना देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था और सपनों की ऊंचाई भी। अपने सपने के लिए उन्होंने जो मेहनत की वह मेहनत रंग लाई और आखिर वह सुबह आई चांद की तरफ छलांग लगानी थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को यह नहीं पता था कि चांद पर जाना उनकी कोई मंजिल नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ कि चांद पर कदम रखना उनकी ख्वाहिश और उनके सपनों के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत बन गई। अपोलो 11 मतलब कि चांद पर जाने वाला पहला यान तैयार था। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग रात की सबसे चमकदार तस्वीर मतलब कि चांद की ओर निकल पड़े। इस मिशन के लगभग 22 साल पहले क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने 16 साल की छोटी उम्र में ही स्टूडेंट पायलट लाइसेंस प्राप्त कर लिया था और उसके बाद 1947 में वह एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। उनका सपना था कि वह समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन 1949 में कोरियन युद्ध के दौरान उन्हें मिलिट्री में सर्विस के लिए बुला लिया गया। अपनी स्टडीज बीच में ही छोड़कर वह मिलिट्री में सर्विस देने के लिए चले गए और 1952 में अपनी सर्विस छोड़ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज दोबारा ज्वाइन किया। एस्ट्रोनॉमिकल डिग्री पाने के बाद वह नासा में बतौर टेस्ट पायलट नौकरी करने लगे और बाद में उन्हें नासा के फर्स्ट मैन ऑन द मून मतलब के चांद पर ले जाने वाले पहले इंसानी मिशन में लूनार मॉड्यूल का पायलट बना दिया गया। सारी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद अपोलो 11 में वह चांद की ओर निकल पड़े। अब अपोलो 11 अंतरिक्ष में था। And booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Discovery roll program. और 20 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर वह अपने ईगल मॉड्यूल से बाहर निकले और उन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा। यह पहला कदम पूरी दुनिया को गौरव महसूस करवा रहा था क्योंकि यह कदम आखिर चांद पर था। बाहर निकलते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक छोटा सा कदम इंसानियत की अंतरिक्ष में सबसे बड़ी छलांग है। यह शब्द सुनकर यह एहसास हो रहा था कि मानो वह धरती पर लौटकर इंसानों से चांद के बारे में बहुत सी बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय की गहराई समय के आने पर ही मापी जा सकती है। 24 जुलाई 1969 को वह धरती पर लौटे। लौटते ही वह लोगों में एक आइकन बन चुके थे। लोग उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे और वह भीड़ से घिरे हुए थे। एक मैगजीन के अनुसार नासा ने उनके सभी इंटरव्यूज और मीटिंग पर पाबंदी लगा दी थी। अब वह सिर्फ एक आइकन बनकर रह चुके थे जो वह नहीं चाहते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आगे भी ऐसे मिशन करना चाहते थे, लेकिन नासा ने उन पर मिशन के लिए रोक लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने 2006 को एक इंटरव्यू दिया और सारी दुनिया ने उन्हें बहुत गौर से सुना। आंखों में गहराई रखते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि उस सूरज की रोशनी में वो एक चमकदार सतह है। पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष वहां से ज्यादा पास लगता है। मुझे लगता है कि वह एक दिलचस्प जगह है। लेकिन यह सब कहते हुए पूरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बार भी चांद का नाम नहीं लिया, जैसे उन्हें चांद और उस मिशन से नफरत सी हो गई हो। चांद पर जाना नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मंजिल नहीं थी, बल्कि चांद पर जाने के बाद वह मानवता को बहुत कुछ बताना चाहते थे, जो सपना नासा और यूएसए की पाबंदियों के बाद पूरा ना हो सका। उनकी वह ख्वाहिश पूरी ना हो पाई जो आखिरी वक्त में उनकी आंखों में दिखाई पड़ रही थी। शायद यह शब्द वह बोल नहीं पाए जो उनकी आंखें बोल रही थी कि काश मैं ना जाता चांद पे। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद 25 अगस्त 2012 को वह अनंत समय की गहराइयों में समा गए। आज लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जीवन से यह प्रेरणा जरूर लेते हैं कि कैसे समय एक कामयाब व्यक्ति को भी नाखुश रख सकता है।